आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का जो पहला का दूसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। अभी तक पहला प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है इस प्रश्न में कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले इस सवाल में समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनेगा हमारा कैसे, और जो इस प्रश्न में कहा है उसको हम मानेंगे क्या हम लास्ट में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक पेंसिल का मूल्य ₹100 मानेंगे और एक कलम का मूल्य ₹Y मान लेंगे। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹100, एक कलम का मूल्य ₹Y। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे तो इस प्रश्न में कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये हैं। ये पहला शर्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शर्त। कहा है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹100 माने हैं, तो 5 पेंसिल के कितना होगा, 5x होगा। और 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य Y माने हैं, ₹Y, तो 7 कलम का क्या होगा हमारा 7Y होगा। ठीक है, वह कुल कितने रुपए में खरीद रहा है, 50 रुपये में खरीद रहा है। तो हम बीच में लगा देंगे प्लस, अब बराबर कितना हो जाएगा 50। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसर का शर्त क्या कहा है, अब दूसरा शर्त के अनुसार हम चलेंगे। तो दूसरा शर्त कहा है इस प्रश्न में कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है, 46 रुपया दिया है। तो जबकि हम जानते क्या हैं कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 हम, तो इसमें दिया है 7 पेंसिल, इसके मतलब क्या होगा 7x हो जाएगा। और 5 कलम का मूल्य 5 कलम दिया है, यानी एक कलम का मूल्य क्या माना है Y। तो यहाँ पर 5 कलम के कितना रुपया होगा, 5Y। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कुल कितना हमारा है, कुल मूल्य 46 रुपया है। तो यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे और बराबर का लिख देंगे 46। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाए क्या, 2। अब इसमें हमको ग्राफ विधि हमको हल करना है। तो ग्राफ विधि हमारा कब हल होगा, ग्राफ कब बनेगा, जब x और y का मान मालूम रहेगा तब। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, यही है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब इसमें हम x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कॉलम बना लेंगे। हम x के जगह हम मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 लेने पर। ठीक है, अब उसके बाद से हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण को में रखने पर 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये बीच में क्या छिपा है, गुणा, x का जगह क्या रखना हमको 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस 7y उतार देंगे, बराबर क्या दिया है 50, तो बराबर 50 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 ये कितना हो जाएगा 15, प्लस 7y बराबर 50। अब हम 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर 50। ठीक है, तो 15 इधर आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7y उतार देंगे, बराबर 50 में से 15 को घटाएंगे, 10 में से 5 जा 5,
और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 1 जा 3, तो 35 बचा। जो y के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, 7 5 35। y के जो मान निकला है ना, y के मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब y का मान हमारा 5 निकला, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं x बराबर 10, x के जगह हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 10 लेने पर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण को में रखेंगे तो 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या हमारा, तो समीकरण 1 हमारा 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 हो जाएगा गुणे x के जगह कितना हो जाएगा 10, अब प्लस का उतार देंगे 7y बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ पर 10 बचे कितना हो जाएगा 50, अब प्लस 7y उतार देंगे, अब बराबर कितना है 50। अब यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ 50 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7y बराबर 50। ये 50 उतार दिए, 50 की इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7y बराबर हो जाएगा 50 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा 0। जो y के पास है वो कहाँ आएगा हमारा नीचे, तो 0 के नीचे हमारा 7 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे 0 में, तो y के जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, y का मान कितना निकल गया हमारा 0 निकल गया, तो यहाँ पर y का मान 0 हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, किसे चलेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 है क्या हमारा, तो समीकरण 2 हमारा है क्या, यहाँ पे समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, हम x का जगह हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 लेने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या हमारा, तो 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, अब इसी मान रखेंगे तो यहाँ पर 7 गुणे x का जगह कितना हो जाएगा 3 + 5y बराबर 46। ठीक है, अब 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46 उतार देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5y उतार देंगे बराबर 46 को उतार देंगे, ये 21 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 21 हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 में से 21 को घटा दीजिए तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। जो y के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे हो जाएगा, ये 5 नीचे, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 पचे 25, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जब हम x के जगह हम 3 लिए हैं तो y का मान कितना आया है, यहाँ पे 5 आया है। अब x के जगह हम -2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 लेने पर, x बराबर -2 लेने पर, तो x अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान बहुपद नहीं, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या हमारा, तो हम जानते हैं समीकरण 2 है यहाँ पर 7x + 5y बराबर 46, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x +
5y बराबर 46। ठीक है, अब इसी मान रखेंगे तो 7 गुणे यक्स की जगह रखना क्या है -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस 5y उतार देंगे बराबर 46 को उतार देंगे हम। अब यहाँ पे 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14, माइनस में 14 प्लस 5y उतार देंगे बराबर क्या उतार देंगे 46, 5y उतार देंगे बराबर 46 को उतार देंगे हम। ये 14 की इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 14 हो जाएगा, तो यहाँ 5y बराबर हो जाएगा 46 से 14 जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल, 1 4 1 5 1 6, तो y बराबर हो जाएगा 60 बटा जो y के पास है 5 वो कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे 60 को, 12 5 60, तो y का मान कितना निकल जाएगा हमारा 12 निकलेगा। ठीक है, तो जब हम x का जगह -2 माने हैं तो y का मान जो निकला है ना 12 निकला है। क्या निकला है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x और y के मान। समीकरण 1 में हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा 5 है, और 10 है, और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं समीकरण 2 में तो सबसे बड़ी संख्या इसमें x y में क्या है हमारा 12 है। ठीक है, तो हम 12 तक हम खींचेंगे। और एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा संख्या किसमें है तो प्लस वाली संख्या है दोनों समीकरण में। ठीक है, और माइनस में हमारा कितना जरूरत है, केवल माइनस में 2 ही तक जरूरत है, तब प्लस वाला संख्या को हम अधिक ले लेंगे और माइनस वाली संख्या को हम कम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस में 2 दिया है तो हम 5 तक ले लेंगे माइनस वाली संख्या। इसमें क्या दिया है, सबसे बड़ी क्या दिया है हमारा 12 दिया है, तो प्लस वाला संख्या में हम 12 से या 13 तक हम ले सकते हैं प्लस वाला संख्या में। तो यहाँ पर हम समझेंगे ये हमारा यक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये एक्स वाला लाइन हो गया, ये वाई वाला लाइन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, जो खड़ा में रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो पट्ट में रहेगा उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और इधर वाला संख्या हमारा किस में रहता है प्लस में, इधर किस में रहता है हमारा माइनस, फिर ऊपर हमारा प्लस में संख्या रहता है, नीचे किस में रहता है हमारा माइनस में रहता है। अब हम यहाँ पे समीकरण के जो x y का मान निकला है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, तो समीकरण 1 में है क्या, तो समीकरण 1 में x में चाहिए कितना हमको 3 चाहिए, x में कितना आना चाहिए 3, तो x वाला लाइन हमारा यही है, तो 3 कहाँ है यहाँ पर है। ठीक है, और y में कितना चाहिए 5, तो y में 5 हमारा y वाला लाइन ये है, तो y में 5 हमारा है कहाँ पे यहाँ पर है। ठीक है, 5 यहाँ पर है। एक बार और समझेंगे, x वाला लाइन में हमको क्या चाहिए 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और y वाला लाइन में क्या चाहिए हमको 5 चाहिए, यहाँ पर 5 है। तो हमारा जो निर्देशांक बनेगा ना कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे एकदम बनेगा। देखिए कैसे, ये 3 वाला हो गया यहाँ पे, ये 5 यहाँ पर निर्देशांक हमारा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक हमारा बन गया। अब इसमें हम फिर देखेंगे x में क्या चाहिए, x में क्या है हमारा 10 है, तो x वाला लाइन को देखेंगे 10 यहाँ पर है। y वाला लाइन में क्या चाहिए 0, तो y वाला लाइन हमारा यह है, तो यानी 0 हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा यहीं पे बनेगा हमारा, यहीं पे। ठीक है, कितना होगा 10,0। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, इस निर्देशांक वाला बिंदु को और इस निर्देशांक वाला बिंदु को हम क्या करेंगे इंच पटरी के द्वारा मिला देंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 2 में x का जो मान है 3 है, और y में हम क्या देखेंगे 5। तो x वाला लाइन हमारा कौन है, ये वाला है, तो x वाला लाइन में क्या देखना हमको 3, तो 3 यहाँ पर है। y में क्या चाहिए 5, तो y वाला लाइन हमारा ये वाला है, तो y वाला में 5 कहाँ यहाँ पे है, तो फिर निर्देशांक हमारा इसी बिंदु पर बन जाएगा। ठीक है, 3 का मका हो जाएगा 5। अगला जो दिया यहाँ पर x में क्या चाहिए -2 चाहिए,
तो एक्स वाला लाइन में -2 है कहाँ, यहाँ पर है, ठीक। और वाई में क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो वाई वाला लाइन हमारा कौन है, ये है, तो यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो हमारा जो निर्देशांक बनेगा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये 12 हो गया, यहाँ पर हमारा क्या है, तो निर्देशांक एकदम यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा निर्देशांक -2, 12। अब इस निर्देशांक वाला बिंदु से और इस वाला निर्देशांक बिंदु से हम क्या करेंगे, इसको इंच पटरी द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब हमारा दोनों जो है लाइन किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस बिंदु पर 3, 5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी यहीं पर कट कर रही हैं। तो यक्स का जो निर्देशांक होगा 3 होगा और वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो इसके मतलब हम जो माने हुए हैं, एक पेंसिल का मूल्य क्या माना है, ₹100 माना है, तो यक्स का जो निर्देशांक कितना निकला है 3, तो पेंसिल का एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, ₹3। उसी तरह एक कलम का मूल्य क्या माना है वाई, तो वाई के निर्देशांक की इसमें क्या है 5 है, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, ₹5 हो जाएगा। तो अतः में हम लिख देंगे, अतः में अतः 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 एक एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य मूल्य कितना, ₹3, कितना, ₹3, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एक कलम का मूल्य, कलम एक कलम तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा, क्योंकि वाई के जो निर्देशांक लिखा है क्या 5, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा है लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और इसका हम स्क्रीनशॉट दे देते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये इसका दूसरा समीकरण से है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है।